खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया। 1 जनवरी से अब तक भारत के 38 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ऑपोजिशन समझती थी कि उसके कहने पर बहुत से लोग बाहर निकलेंगे। दुनिया हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ बाहर निकलती है। वजीर आजम इमरान खान की सोशल मीडिया वर्कर्स से बातचीत, बोले ऑपोजिशन वालों को एनआरओ दिया तो पाकिस्तान की तबाही होगी। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ने अकामा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रखा हुआ था। वजीर आजम खुद मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो तो किसी को कैसे रोक सकता है। बड़े ब्रेकडाउन के बाद मुल्क के बड़े हिस्से में बिजली बहाल। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद समेत बड़े शहरों में बिजली आ गई। हुकूमत ने खराबी की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। गुद्दू थर्मल पावर के 7 अफसर मुअत्तल। हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग हुई और 1 सेकंड से भी कम वक्त में सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आई। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं पावर प्लांट के सेफ्टी सिस्टम ने अपने आप को शट डाउन करना शुरू कर दिया है। 10,102 मेगावाट सिस्टम से फौरन आउट हो गई। लोड के तनासुब से तमाम फीडर्स को बिजली देना शुरू करती है। बिजली का निजाम दोबारा बहाल होने में चंद घंटे मजीद लगेंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बिजली का सेक्टर मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बिजली के तरसीली निज़ाम पर हुकूमत तवज्जो दे रही है। बिजली की तरसीली निज़ाम को अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। बिजली के पैदावारी निज़ाम के बाद सबसे अहम तरसीली निज़ाम है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं शटडाउन ने साबित कर दिया हुकूमत नालायक और नाअहल है। मौजूदा हुकूमत के पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं। मुल्क की मईशत डूब रही, नए नए बहरान पैदा हो रहे हैं। खुदा के लिए मुल्क से मजीद ना खेलें, इस्तीफा दें और घर जाएं। आपने ज़ीदाना नफरत और इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं सीखा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पूरा मुल्क 12 घंटे से ज्यादा अंधेरे में डूबा रहा। डॉलर, मईशत, रोजगार, कारोबार, खुराक समेत हर चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है। नाअहली की सजा पूरी पाकिस्तानी कौम अदा कर रही है। पाकिस्तान अंधेरे में डूब रहा और किसी को मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। नाअहल लीग की करतूतों की वजह से मुल्क अंधेरे में डूबा। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल, कहा मुआहिदों में माल बनाने वाले ट्रांसमिशन लाइनें लगाना भूल गए। हमने 50 अरब रुपए ट्रांसमिशन लाइन्स पर लगाए। माजी की खराबियों का फंदा भी हमारे गले पड़ता है। उमर अयूब तमाम मामलात का खुद जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं वज़ीर आज़म का पाकिस्तान को रियासत मदीना का रोल मॉडल बनाने का वादा है। विफाकी हुकूमत ने बिजली की बहाली के लिए इक़दाम किए। बिजली की फनी और तकनीकी खराबी के बायस तात्तुल आया। आइंदा ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए लाएअमल तय किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं पहले दिन से कह रहे हैं मुल्क और इदारे चलाना नालायकों का काम नहीं। अब एक और कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी होगी, होगा कुछ नहीं। नाअहल वज़ीर आज़म और वुज़रा ने मुल्क को 70 साल पीछे धकेल दिया। पूरे मुल्क में पावर ब्लैकआउट हुक्मरानों की एक और नाअहली है। चीनी, गंदुम, पेट्रोल बहरान के बाद एक और बहरान पैदा किया गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं नवाज शरीफ के जाने के बाद तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स को ब्रेक लग गई। नवाज शरीफ ने दियामिर भाषा डैम की जमीन 120 अरब रुपए में खरीदी। पहली बार पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा। किराए के तर्जुमान मुल्की मसाइल पर तवज्जो दें तो वो यकीनन हल हो जाएं। नालायकों का टोला बिजली भी पाकिस्तानियों को फराम करने की सलाहियत नहीं रखता। पीटीएम का किस्सा तमाम हो चुका।
हिम्मत है तो रावलपिंडी आकर दिखाएं। वजीर आजम इमरान खान डाकुओं का एहतसाब जारी रखेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, नून लीग की मौजूदा हालत की जिम्मेदार मरियम नवाज है। मरियम सियासी दूरंदेशी से काम लेती तो पार्टी के ऐसे हालात ना होते। छह माह में रिकॉर्ड महसूलात। वजीर आजम इमरान खान का टैक्स दहिंदगान को खराज तहसीन। निजाम में टैक्स दहिंदगान की पजीराई के लिए इकदाम करने की हिदायत भी कर दी। 6 माह में टैक्स वसूली 2205 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी। टैक्स वसूली के निजाम को खुदकार बनाया जा रहा है, जिससे करप्शन का खात्मा होगा। वजीर आजम को टैक्स इस्लाहात इजलास में ब्रीफिंग। वजीर आला पंजाब की सूबा भर में इंसदाद पोलियो की भरपूर मुहिम चलाने की हिदायत। 5 रोजमर्रा मुहिम की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर मॉनिटरिंग करने के पाबंद। मुहिम 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने। 48,000 टीमें तश्कील। मुहिम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर मुतल्लिका अजला को इनाम दिए जाएंगे। सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, पीटीआई ने 2.5 साला दौरे हुकूमत में मायूसियों और अंधेरों में इजाफा किया। अशय खुरोनोश की कीमतों में इजाफे की बिजली गिराने वालों ने पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी। नए पाकिस्तान के दावेदारों ने मुल्क भर में नए कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिए। हुकूमत के जालिमाना इक़दामात के खिलाफ तहरीक को मजीद तेज करेंगे। रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर। खुद साख्ता महंगाई की जिन फिर बेकाबू हो गया। मार्केट में सब्जियां सरकारी निर्खों से 50% 70 रुपए वाले टमाटर 100 रुपए फी किलो में 200 रुपए किलो वाला लहसुन 250 रुपए में फरोख्त होने लगा। मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वालों की भी मनमानियां। शहरियों का मुश्किलात का सामना। सिपाही नसीर शहीद की नमाज जनाजा आबाई गांव हरिपुर में अदा। ISPR के मुताबिक सिपाही नसीर शहीद की तदफीन फौजी एजाज के साथ की गई। नमाज जनाजा में लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। सिपाही नसीर शिमाली वजीरिस्तान में दौरान ऑपरेशन शहीद हुए थे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हुए थे। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 46 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,604 हो गई। मजीद 2,899 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,02,416 अफराद कोरोना में मुब्तला। 33,474 जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 19,34,000 हलाकतें। 9 करोड़ मरीज। अमेरिका में 3,81,000। ब्राजील में 2,657। भारत में 1,51,000। मैक्सिको में 1,33,000 और रूस में 61,400। सऊदी अरब में 6,286 अमवात। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 2 अहम तरीन कमेटियों की सरबराही न ले सका। कमेटी रुकन मुमालिक ने भारत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। भारत इन कमेटियों को पाकिस्तान के